इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष अब 5वें दिन पर पहुंच चुका है। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के ऊपर जबरदस्त हमले किए हैं। जहां इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों से लेकर सैन्य अफसरों तक को एयर स्ट्राइक में निशाना बनाया, वहीं ईरानी सेना की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए इजराइल पर कहर बरपाया गया। अब तक की जानकारी के मुताबिक इजराइल ने 24 से ज्यादा लोगों को खोया है, वहीं ईरान में 220 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर सामने आ चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम पर भारत ने करीब से नजर रखी है। ईरान में फंसे अपने छात्रों को आर्मेनिया के रास्ते निकालने के बाद अब विदेश मंत्रालय ने तेहरान में रह रहे भारतीयों को शहर से बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर रुकने को कहा है। इस बीच अमेरिका के भी इस जंग में कूदने की खबरें हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 16 जून को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के लोग जल्द से जल्द तेहरान छोड़ दें। ऐसे में यह जानना अहम है कि भारत ने पश्चिम एशिया में उभरी स्थिति के मद्देनजर अब तक कौन कौन से कदम उठाए हैं। इस संघर्ष के पूर्णतः युद्ध का रूप लेने से भारत पर क्या क्या असर पड़ सकता है, किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। लगाते हैं दूरबीन और दूर की खबर को पास से देखते हैं। इजराइल ईरान के बीच पूरी तरह युद्ध छिड़ जाने पर भारत के लिए क्या मतलब है, क्या असर पड़ेगा भारत पर। इजराइल और ईरान के बीच अगर यह संघर्ष पूरी तरह युद्ध में बदलता है तो इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ने के आसार हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों देशों में भारतीयों की अच्छी खासी संख्या है जो कि पूर्ण युद्ध की स्थिति में खतरे में पड़ सकती है। इजराइल ईरान संघर्ष से भारतीयों पर कैसे खतरा। इजराइल में करीब 18,000 से 20,000 भारतीय हैं। इनमें कई छात्र हैं। इनके अलावा भारतीय मूल के 85,000 यहूदी भी हैं। 10 मार्च 2025 तक इजराइल में 6,694 भारतीय कामगार भी पहुंचे जो कि निर्माण के अलावा अन्य उद्योगों से भी जुड़े हुए हैं। ईरान में करीब 11,000 लोग रह रहे हैं। इनमें अधिकतर व्यापारी, अकादमिक कार्यों से जुड़े और दूसरे क्षेत्रों से जुड़े नौकरी पेशा लोग हैं। वहीं अगर हम बात करें कि क्या पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं कच्चे तेल के दाम, अगर ये ईरान और इजराइल का जो युद्ध है वो आगे बढ़ता है तो अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के चलते भारत फिलहाल ईरान से कच्चा तेल आयात नहीं करता, लेकिन दुनिया भर में तेल के एक अहम सप्लायर के तौर पर चिन्हित ईरान से तेल की आपूर्ति रुकने से ओपेक देशों पर इसका भारी असर पड़ेगा। नतीजतन तेल उत्पादक देश कच्चे तेल के दामों को बढ़ा सकते हैं। मौजूदा समय की बात की जाए तो ब्रेंट क्रूड $74-75 प्रति बैरल पर है, जो कि पिछले बंद से करीब 1.5% ज्यादा है। हालांकि भारत की चिंता ईरान की तरफ से पश्चिमी देशों को दी गई एक धमकी है। ईरान ने कहा कि वो होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर देगा। लाल सागर के अलावा इस बार होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाला मार्ग एक ऐसा कारक है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। वैश्विक पेट्रोलियम पदार्थों की खपत का 21% इसी मार्ग से गुजरता है। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया इस मार्ग से कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए शीर्ष गंतव्य करते हैं, यानी ये प्राइमरी रास्ता है जहां से आवागमन होता है। ओमान भी भारत को तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए इसी मार्ग का इस्तेमाल करता है। वहीं इजराइल ईरान संघर्ष का तेल की कीमतों पर कैसा असर पड़ेगा। फियो के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि संघर्ष स्थानीय स्तर तक ही सीमित रहेगा या अन्य देश भी इसमें शामिल होंगे। इसका असर सबसे पहले कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा। विश्लेषकों का कहना है कि अगर ईरान इजराइल तनाव बढ़ता है तो सबसे खराब स्थिति में कच्चे तेल यानी ब्रेंट क्रूड की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं, जो वर्तमान स्तर से 103% ज्यादा है। इजराइल ईरान संघर्ष बढ़ा तो व्यापार पर कैसा असर पड़ सकता है। यूरोप के साथ भारत का करीब 80% वस्तु व्यापार लाल सागर के जरिए होता है। अमेरिका के साथ भी काफी व्यापार इसी मार्ग से होता है। लाल सागर और होर्मुज जलडमरू मध्य इन दोनों भौगोलिक क्षेत्रों के जरिए भारत कुल 34% निर्यात करता है। लाल सागर मार्ग से दुनिया के 30% कंटेनर गुजरते हैं, जबकि 12% वैश्विक व्यापार इसी रास्ते से होता है।
पश्चिमी एशिया के ताजा संघर्ष का व्यापार पर कैसा असर? भारत ने इजराइल को 2024-25 में कुल 2.1 अरब डॉलर का निर्यात किया था, जो 2023-24 के 4.5 अरब डॉलर से आधा है। ईरान को होने वाला निर्यात 2024-25 में 1.4 अरब डॉलर रहा। भारत ने इजराइल से करीब 1.61 अरब डॉलर के उत्पादों का आयात किया, जबकि ईरान से इस दौरान भारत ने करीब 44.19 करोड़ डॉलर के उत्पादों का आयात किया। अगर इजराइल और ईरान का युद्ध लंबे समय तक जारी रहता है तो भारत और दोनों देशों के बीच होने वाले आयात निर्यात प्रभावित होंगे। इससे कुल व्यापार पर भी असर पड़ेगा। अब बात करें उड्डयन क्षेत्र में भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर जबरदस्त हवाई हमले कर रहे हैं। इसके चलते दोनों ही देशों ने अपने हवाई क्षेत्रों को यात्री विमानों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। इसका असर दुनिया भर के साथ भारत के उड्डयन क्षेत्र में सबसे ज्यादा पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर भारत के नई दिल्ली से ब्रिटेन के लंदन जाने वाली फ्लाइट को अभी ईरान के एयर स्पेस से उड़ान भरते हुए जाना होता है, जो कि सबसे सीधा और आसान रास्ता है। हालांकि रूट बदलने से न सिर्फ यात्रियों के लिए यात्रा का समय बदलता है, बल्कि एयरलाइन कंपनियों को अपना किराया भी बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि लंबे रूट्स पर ईंधन का खर्च भी ज़्यादा होता है और क्रू के सदस्यों के काम की समय सीमा भी ज़्यादा होती है। हालांकि मौजूदा स्थिति में भारत की एयरलाइन कंपनियों को तुर्कमेनिस्तान या सऊदी अरब का रूट लेना पड़ रहा है, जिसके चलते नए रूट से फ्लाइट्स को गंतव्य तक पहुंचने में 40 से 90 मिनट तक ज्यादा लग रहे हैं। इसे लेकर भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो ने कहा कि खाड़ी देशों में मौजूदा स्थिति के चलते यात्रा के समय में बढ़ोतरी होगी। इसी तरह एयर इंडिया ने भी एडवाइजरी में कहा कि ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में स्थितियों को देखते हुए फिलहाल फ्लाइट्स लंबे और वैकल्पिक रूट पर चल रही हैं, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। क्या लगता है आप लोगों को, ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, अगर ये और लंबे समय तक चलता है तो भारत पर किस तरह का असर पड़ेगा? ऐसा हमने इस वीडियो में जाना। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोगों को क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।